राहु की महादशा के बारे में हम विचार कर रहे हैं जब भी आपके चार्ट में मान लो राहु विभिन्न भाव में स्थित हो। और ये वीडियो अब आपके दूसरे भाव के लिए रहेगी। दूसरे भाव में अगर आपका राहु प्लेस्ड है तो ऐसा राहु की जो महादशा है आपको 18 वर्ष के दौरान राहु काफी अनैतिक कार्यों की तरफ लेकर जा सकता है। लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ लेकर जा सकता है। साथ साथ में यहाँ पर आपका नैतिक रूप से वो पतन करवा देगा। यहाँ पे हो सकता है आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे क्रिप्टो वगैरह में, शेयर मार्केट वगैरह में, और आप काफ़ी क्विकली पैसा कमाना चाहते हैं। हालांकि इस प्रकार का राहु अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो पैसा देगा जरूर आपको, और कभी ना कभी जीवन में बहुत ज़्यादा आपको धनवान भी बनाएगा। लेकिन उसमें ये है कि आपका यहाँ पर जो राहु का डिस्पोजिटर है वो कौन सा ग्रह है और वो कितना अच्छे तरीके से आपके चार्ट में प्लेस्ड है। साथ में राहु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में भी आ रही है, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहाँ पे राहु ज्यादातर स्थितियों में अगर कुंभ राशि में बैठे हो, अगर मिथुन में या कन्या राशि में या इवन वृषभ राशि में बैठे हो तो राहु ज्यादा बेहतर परिणाम ला सकते हैं दूसरे किसी भी राशि की तुलना में। अगर लेकिन राहु यहाँ लियो साइन में बैठे हैं, स्कॉर्पियो में बैठे हैं, एरीज में बैठे हैं तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं। इस प्रकार से फिर जो राहु का डिस्पोजिटर होगा उसको आपको देखना होगा। और वास्तव में जो राहु के साथ भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव भी आप इग्नोर कभी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ राहु शनिवत चलते हैं तो शनि की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में उतनी ही ज्यादा मैटर करेगी। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे राहु तो बहुत ही ज्यादा वेल प्लेस्ड है लेकिन आपका शनि वेल प्लेस्ड नहीं है, या तो शनि नीच का है चार्ट में, या उतना स्ट्रांग नहीं है आपका शनि। तो ऐसे केस में भी राहु के जो प्रभाव होंगे उनमें कुछ कमी आपको नजर आ सकती है जब आपकी महादशा आएगी। इसके साथ साथ जो राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा यहाँ पर वो भी अपना बहुत मेजर रोल निभाएगा, क्योंकि राहु की महादशा के दौरान जब भी आपको उस ग्रह की अंतर्दशा आएगी उस दौरान आपकी लाइफ में कुछ बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल को लेके, आपके जो धन संबंधी स्थितियां हैं, आपकी इनकम संबंधी स्थितियां हैं, उनमें आ सकते हैं। देखिए, इस प्रकार का राहु अगर फायरी साइन में बैठेगा तो फैमिली रिलेशंस को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। कभी कभी ऐसे लोगों का जो फैमिली हो नहीं बन पाता, यानी मैरिज के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है साथ रहने में, और अक्सर बहुत ज्यादा विवाद भी फैमिली के साथ हो जाता है। कभी कभी पार्टनर के साथ भी इस स्थिति में बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। इस प्रकार का राहु है तो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की तरफ आपको एक लत लगा देता है और आप वो लत कभी छोड़ नहीं पाते। राहु हालांकि कैरियर के लिए यहाँ बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है, आपको कैरियर में, बिजनेस में, राजनीति में बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। लेकिन इस प्रकार का राहु आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी पैदा करेगा। राहु यहाँ जिस भी ग्रह के साथ बैठे हैं उस ग्रह की क्वालिटीज, अब राहु काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस ग्रह को, तो उसकी क्वालिटीज मल्टीप्लाई होने से वो भावों को देखिए जिनका वो स्वामी है, उन भावों को लेकर आपको लाइफ में काफी कुछ हासिल होने के चांसेस हैं। लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो राहु का मित्र ग्रह अवश्य ही होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करें राहु की, तो राहु सबसे पहले प्रभाव डालते हैं आपके 6th हाउस पे, जहां वो आपको कैरियर में काफी हेल्प करते हैं। आपके कैरियर में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती आ रही है, आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, या तो फिर आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार से शत्रुओं से आपको समस्या है, कोई कर्ज वगैरह की समस्या है, तो उस हिसाब से राहु आपको सपोर्ट यहाँ अवश्य करते हैं और एक अच्छी प्रोटेक्शन भी आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन इसमें 6th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी उतने ही ज्यादा आपकी लाइफ में मैटर करेगा। और राहु यहाँ कितने ज्यादा वेल प्लेस्ड है, देखिए राहु बहुत ज्यादा वेल प्लेस्ड होंगे तो वैसे राहु का जो प्रभाव है वो काफी मल्टीप्लाई करने वाला है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर 6th हाउस में कोई फायरी ग्रह बैठा है, कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह आपके लिए बेहतरीन सपोर्ट यहाँ लेकर आ सकता है। लेकिन यहाँ राहु के प्रभाव की वजह से कुछ हद तक आपको शुरुआत में अपने जीवन में स्ट्रगल का सामना अवश्य ही करना पड़ सकता है। हालांकि बाद में आगे चलकर आप उन चुनौतियों से इजिली पार भी पा लेंगे। तो राहु आपको यहाँ धीरे धीरे सक्षम बनाता है और एकदम से आपको पैसा दे सकता है। इस प्रकार का राहु राजनीति के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट हो सकता है, साथ साथ में किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए भी। लेकिन पार्टनरशिप के लिए आपको बहुत ही अलग तरीके से यहाँ विचार करना रहेगा, क्योंकि आपको वाणी से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रभाव राहु देता है और वाणी को लेकर कुछ आप में टैलेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि अब आपके चार्ट में जो सेकंड लॉर्ड है वो कितना वेल प्लेस्ड है, या आपके चार्ट में बुध या शुक्र की स्थिति कैसी है। देखिए, वैसे काल पुरुष के हिसाब से यहाँ राहु जो बैठे हैं वो शुक्र का घर है। ऐसे में शुक्र आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड हो, या राहु के जो डिस्पोजिटर हैं वो काफी वेल प्लेस्ड हो, तो राहु काफी सक्सेस दे सकता है। लेकिन ये सक्सेस आपके जीवन में हमेशा बनी नहीं रहेगी। इसके लिए फिर आपके चार्ट में कुछ अन्य ग्रहों का भी आपको सपोर्ट चाहिए, स्पेशली सेकंड लॉर्ड का तो चाहिए ही चाहिए, आपका शनि भी बहुत स्ट्रांग होना ही चाहिए। अब जो 6th हाउस में प्लैनेट बैठा है उसकी क्वालिटीज को भी यहाँ राहु काफी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो राहु के साथ वो ग्रह मित्रवत नहीं है तो
आपको उतना फायदा यहाँ नहीं होगा। इसलिए ऐसा जातक अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हो सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा वो काफी अलग तरीके से, बहुत ही मैनिपुलेटिंग तरीके से अपनी लाइफ में सामने आएगा, कभी कभी अर्निंग्स को लेके और कैरियर को लेके। इस प्रकार के जातकों के जो इनकम सोर्सेज होते हैं वो इलीगल हो सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टिनिटी वाले या जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है वैसा हो सकता है। राहु का प्रभाव यहां से फिर आपके अष्टम पर होगा। यहां राहु आपको रिसर्च में काफी मदद करेंगे, आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो भी काफी राहु यहां बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां ऑलरेडी आपको ये देखना होगा कि अष्टम में आपके केतु स्थित हैं, तो केतु का ही यहां मेजरली प्रभाव रहेगा। वास्तव में केतु जिस भी भाव में बैठते हैं उसकी एनर्जी को अपने में समाहित करने का काम करते हैं, तो आपका एट लॉर्ड बहुत मजबूत होना चाहिए आपके चार्ट में। इसके साथ साथ केतु के साथ जो भी प्लेनेट आपका अब 8th हाउस में चला गया, वो प्लेनेट अपनी सारी की सारी जो क्वालिटीज है वो खो देगा। तो वो प्लेनेट आपका अब जो आपका 8th लॉर्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और 8th लॉर्ड अगर बहुत मजबूत हो तो कुछ हद तक आपको 8th हाउस के थ्रू गेन होने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन यहाँ केतु का कितना ज्यादा स्ट्रांगली प्रभाव पड़ रहा है आपके 8th हाउस पे। इसके साथ साथ यहाँ केतु आपकी मैरिज के हिसाब से उतना बेहतर साबित नहीं होता है, वो आपको सेपरेशन दे सकता है, पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज दे सकता है जो आपके रिलेशनशिप को लेके होंगे। यहाँ पर केतु आपको हालांकि सडनली कुछ आर्थिक रूप से मदद करवा सकता है कभी कभी, या तो फिर यहाँ केतु ज्ञान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अकल्ट से जुड़े फील्ड के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तंत्र मंत्र है, ज्योतिष है, इस प्रकार के विषयों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। केतु के साथ जो भी प्लैनेट यहां बैठ गया, वो प्लैनेट अगर एक फायरी ग्रह है तो आपका मैरिज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आने की संभावना होगी, और आपको जो भी अपने सास ससुर से मिलेगा मैरिज होने के बाद या अपने माता पिता से मिलेगा, कभी कभी वो आपके लिए उतना सफिशिएंट नहीं होगा, या तो फिर वो आपके उतना ज्यादा काम भी नहीं आएगा कभी कभी। ऐसी स्थिति में यहाँ 8th लॉर्ड की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो केतु के साथ जो भी प्लैनेट है, अगर केतु के साथ कोई फायरी ग्रह है, उस केस में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट भी रहना होगा, क्योंकि जो लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो काफी हेवी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, और मोस्ट ऑफ केसेस में वो आपके फेवर में नहीं होगी। तो राहु यहां हालांकि अपना प्रभाव डाल रहे हैं अष्टम पर, बट राहु और केतु के बीच में आपको यह समझना होगा कि 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना यहां राहु का प्रभाव है कहीं ना कहीं राहु की तुलना में यहां राहु के साथ बैठा वगैरह केतु को ज्यादा प्रभावित करेगा। बट अगर आपके राहु अकेले ही आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं तो उस केस में राहु उतना ज्यादा यहां प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, और जितना भी राहु प्रभाव डाल रहे हैं उतना एनर्जी सारा का सारा केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर राहु का प्रभाव होगा आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 10th हाउस पे। यहाँ राहु 6th हाउस को और 10th हाउस दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार का राहु आपको काफी पराक्रमी बनाएगा, स्पेशली कैरियर से जुड़े मामलों में, और आप जो भी अपनी लाइफ में टारगेट लेके चलेंगे कैरियर को लेकर उसको आप अचीव करके रहेंगे। ऐसे में राहु का वेल प्लेस्ड होना हालांकि काफी ज्यादा जरूरी है, और राहु आपको काफी हद तक नेम फेम दे सकता है। 6th हाउस के थ्रू जितनी भी चुनौतियां अब आपकी लाइफ में आएंगी उनसे राहु निकालेगा आपको, और साथ साथ में वो आपको लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज प्रदान कर सकता है। राहु का प्रभाव 10th पर होने से इस प्रकार जो जातक होगा वो विदेश जाकर भी काफी अच्छा अर्निंग कर सकता है और अपने करियर में काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार का राहु है तो आपको सडनली फेम देगा कभी कभी। अब यहाँ 10th लॉर्ड की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर आपके 10th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित है तो उस ग्रह पर आपको अवश्य विचार करना होगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि राहु के साथ क्या कोई अन्य ग्रह बैठा, और उस ग्रह का प्रभाव भी आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों पर हो सकता है। जैसे अगर जुपिटर है तो राहु के जहां जहां एस्पेक्ट होंगे वहीं जुपिटर का भी एस्पेक्ट होगा, बट अगर राहु के साथ मान लो चंद्रमा होगा, अगर बुध होगा, शुक्र होगा, तो उनका प्रभाव सिर्फ आपके अष्टम पर ही होगा। लेकिन अगर राहु के साथ मंगल होंगे तो मंगल का जो प्रभाव रहेगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके वो पंचम भाव को प्रभावित करेंगे मंगल, और पंचम भाव को प्रभावित करने के साथ साथ फिर वो आपके नवम भाव को भी प्रभावित करेंगे, बट उससे राहु के जो रिजल्ट होंगे एकदम से बदल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राहु की महादशा आपको आने वाली कब है। देखिए, हो सकता है आपकी राहु की महादशा 25 की एज के बाद में हो, 40 की एज के बाद में हो, या इवन 40 की एज के भी बहुत बाद, जैसे 50 की एज के बाद हो कभी कभी। तो बहुत लेट एज में भी राहु का उतना फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, और बहुत ही अर्ली एज में भी। ऐसे में राहु की महादशा अगर आपको 25 या तो फिर 30 की एज के आसपास अगर स्टार्ट हो रही हो तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से राहु का फायदा उठा सकते हैं। और जब भी आपकी राहु की महादशा शुरू हो तो आप एकदम से रेमेडी वगैरह करने लग जाते हैं या राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका राहु को आपको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है भी या नहीं भी, या उसके लिए कुछ पूजा पाठ या रत्न धारण करने की आवश्यकता है या नहीं है। ऐसे में आपको सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा, हालांकि उसकी लाइफ में धन को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, फिर भी ऐसा राहु बहुत ज्यादा आपको खर्चे भी देगा। तो लाइफ स्टाइल को लेकर राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कभी कभी, और व्यक्ति बहुत ही ऐशो आराम के साथ जीता है। लेकिन
जैसे ही आपकी राहु की महादशा एंड होती है, खत्म होती है, उसके बाद आप बहुत ज्यादा समस्याओं से कभी कभी घिर जाते हैं। ऐसे में यहाँ राहु की दशा को आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना होगा।